नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं माता रानी की कृपा से आप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम आपको आगे बात दें कि आज का प्रेरणादायक सुविचार, दूसरों से अपनी तुलना मत करो। जो आप दूसरों के सोशल मीडिया देखकर प्रभावित होते हो, वह केवल उनकी जिंदगी की हाईलाइट से है। असल जिंदगी कुछ और ही होती है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि आप जिससे हद से ज्यादा प्यार कर रहे हो, वह आपको पीठ पीछे धोखा दे सकता है। दोस्तों, यह सब के तो राशि में नहीं होगा, पर ग्रह गोचर में कुछ ऐसे बदलाव दिख रहे हैं। तो दोस्तों, यह चंद्र राशि के हिसाब से हम बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आपका भी लाइफ में चल रहा हो, पर एक बात यहाँ दोस्तों हम आपसे जरूर कहना चाहेंगे, आप हमेशा सतर्क रहे। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा कभी मत करना, वह चाहे किसी भी रिलेशन का हो। खास करके प्यार मोहब्बत में दोस्तों बहुत बड़ा धोखा मिलता है। तो इसलिए दोस्तों, हम आपको समय से पहले ही आपको समझा देते हैं कि किसी पर भी विश्वास आंख बंद कर नहीं करना है। आप उसे समझो जानो। दोस्तों, आपको बता दें कि इस राशि में अधिकतर धोखा मिलने की संभावना दिख रही है। आपके पीठ पीछे मिलने वाली है, जो आपको यकीन नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, आंख बंद कर नहीं करना है। आप उसे समझो जानो दोस्त। तो आपको बता दें किस राशि में अधिकतर धोखा मिलने की संभावना दिख रही है। आपकी पीठ पीछे मिलने वाली है, जो आपको यकीन नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, बड़े बदलाव होने के संकेत मिल रहे हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जीवन काल में समस्या आने से आप भयभीत ना हो, क्योंकि गीता में लिखा है कि जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। एक छोटी सी चींटी आपके पैर को काट सकती है, पर आप उसके पैर को नहीं काट सकते। इसलिए जीवन में किसी को छोटा ना समझे। वह जो कर सकता है शायद आप ना कर पाए। गुस्से में कभी किसी को गलत मत बोलो। मोड़ तो ठीक हो ही जाता है, पर बोली हुई बातें वापस नहीं आती। सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़े। दोस्तों, इन दिनों आप पाएंगे कि आप कितने ही अच्छे और सही सुझाव दे, लोग को कोई आपकी बात मानने को तैयार ही नहीं होगा। इससे आप काफी निराश अनुभव करेंगे। लेकिन आपको यह अनुभव करने की जरूरत नहीं कि आपके सुझाव को बेशक अच्छे हैं, आपके सुझाव बेशक अच्छे हैं, लेकिन आपका रवैया ऐसा है कि जैसे आप किसी पर कृपा कर रहे हैं। इससे लोग आपकी सलाह का उल्टा कर रहे हैं। खुद को और अपने रवैये में बदलाव लाएं, फिर बेहतर नतीजे जीवन काल में आपको जरूर मिलेंगे। इसलिए दोस्तों, अपने व्यवहार को सही बनाकर जीवन काल में रखें। तो दोस्तों, आपकी बातें सभी सुनेंगे और आपकी बातों को जरूर मानेंगे। साथ ही सब कुछ आपके मनचाहे तरीके से भी होगा और आपको अपने प्रयासों में एक दिन सफलता भी मिलेगी। आप पुराने नुकसान की भरपाई भी कर लेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप अपनी संभावनाओं के प्रति अधिक आशावादी भी हो सकते हैं। किसी भी अवसर के बारे में गहरी से सोचे बिना जोखिम न उठाए अवधान रहेंगे तो किसी से मुठभेड़ हो सकती है। इसलिए दोस्तों, दुनियादारी में फंसने से अच्छा है आप अपने कार्यों को निरंतर करते रहिए और सफलता की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहिए। बात करेंगे लव लाइफ की। अगर यह रिश्ता आपके चेहरे पर आपकी खुशी के लिए है, तो यह जरूर आपको खुशी और शांति देगा, और अगर ऐसा नहीं तो यह समय आगे बढ़ने का है। इस रिश्ते को इसलिए आगे ना खींचिए क्योंकि यह सुंदर है। अगर यह भावनाओं में मेल नहीं खाता तो इसे कूड़े में डालें। और अगर आप अपने भीतर की आवाज को शांत रूप में सुनेंगे तो पाएंगे कि बहुत सारे अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। इसलिए ऊर्जा को कुछ उत्पादकता वाली स्थिति में निवेश करें, फालतू चीजों में नहीं। साथ ही दोस्तों, आज जो अकेले हैं उनकी किस्मत उनका काफी साथ देगी। आप को अपना साथी अध्यापक या खेलों से संबंध है जगह पर मिल सकता है। जो पहले से किसी के साथ संबंध में है, उन्हें कुछ दिनों के लिए इससे अवकाश लेकर ऐसी चीजों के लिए समय निकालना चाहिए जिसके लिए सामान्यतः उन्हें समय नहीं मिल पाएगा और जो उनके मनपसंद काम है। कभी कभी दो लोगों को एक दूसरे के साथ की कीमत अलग रहकर समझ में आती है। जीवन काल में दोस्तों, आपके आकर्षण और करिश्मा से कोई भी नहीं बच सकता। यही कारण है कि अपने जाने वाले में आप बेहद लोकप्रिय हैं। रिश्तों को फ्रेश रखने के लिए छेड़खानी और हंसी मजाक करना ना भूलें।
अचानक आई घरेलू मुसीबतें आज आपको व्यस्त रखेगी। आज अपने प्रेम संबंधों में ताजगी और कामुकता महसूस करेंगे। आलिंगन, चुंबन और प्यार से थपथपा के साथ शारीरिक प्रेम को प्रकट करना ना भूलें, क्योंकि यह छोटी छोटी बातें आपको एक दूसरे के करीब आएगी। आप अपनी ऊर्जा को सार्थक बदलाव की तरफ ले जाने के लिए उत्तेजित और दृढ़ हैं। बस अपने उत्साह को ऐसे ही जीवन काल में बनाए रखें। साथ ही आप सामाजिक सर्कल से इन दिनों कट अप करने और अकेले रहने के मूड में भी रह सकते हैं। आपके अवश्य वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की तारीफ भी इन दिनों करेंगे। रिश्ते में तनाव को जगह ना दें, इससे रिश्तों में दरार सकते हैं। याद रखें, बेजार रिश्ते और फूल जीवन को कभी महका नहीं सकते। आज आप महसूस कर सकते हैं कि आपके साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा, लेकिन निराश ना हो, आपका अच्छा समय जरूर शुरू होगा। आने वाले समय में आपको अपनी मेहनत का फल भी मिलेगा। अपने साथी से सब कुछ शेयर करें। साथ ही अपने स्वीट हार्ट को यह बताना ना भूलें कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। किस्मत वाले को दोस्तों सच्चा प्यार मिलता है। बात करेंगे करियर कि कई दिनों तक लगातार काम करने के बाद अब परिणाम का समय है। आप अपने कौशल का प्रदर्शन कर चुके हैं, जिससे आपके अधिकारी भी प्रभावित हैं। आज सरकारी एजेंसियां, बड़े निगम आपके लिए लाभ का संदेश लेकर आए हैं। जितना सब कुछ नहीं होता, बल्कि जीतने का प्रयास करना सब कुछ होता है। आज आपको कुत्तेत महसूस भी कर सकते हैं। यह समय दिखावे का नहीं है, बल्कि कुछ कर दिखाने का है। बेहतर संभावनाओं के लिए आज आप प्रार्थना, पूजा या आध्यात्मिकता का सहारा ले सकते हैं। कुछ समय निकाले, अपने दिल की सुने और उसके बाद ही कोई निर्णय ले। अच्छी सोच पर किया है, किंतु अच्छे काम करना बेहतरीन है। यह समय परिवार को समर्पित भी है, ना कि दोस्त या अन्य रिश्तों को, इसलिए इसका पूरा मत चले। आय को बढ़ाने के लिए नेटवर्किंग का सहारा ले सकते हैं। अचानक आई घरेलू मुसीबतों का आज आप पूरी जान लगाकर सामना करेंगे। चेले चपेट या चापलूस से दूर ही रहे। आने वाला वक्त आपके लिए एक सपने की तरह है, जिसमें बदलाव और गतिशीलता की पूरी संभावनाएं हैं। आपकी क्षमताएं और गुण आपका पॉजिटिव पॉइंट है, इसलिए इसके साथ ही आज आप दृढ़ और ऊर्जावान महसूस करें। याद रखें, सफलता कठिन काम, अध्ययन, बलिदान और लगातार मेहनत का फल है। इसलिए दोस्तों, जीवन काल में मेहनत करने से बिल्कुल भी ना कतराएं, या कहे दोस्तों बिल्कुल भी ना डरे। जितना ज्यादा आप जीवन काल में मेहनत करेंगे, ईश्वर का आशीर्वाद भी उतना ही पाएंगे। बस दोस्तों, गलत रास्ते पर आपको जाना नहीं है नहीं तो उसका परिणाम आपको गलत ही मिलेगा। साथ ही इन दिनों कोई नुकसान और दुर्घटना आपको परेशान भी कर सकती है। सावधान रहिएगा, सौभाग्य आपके साथ भी होगा। बस अपने आकर्षण और अच्छी भावनाओं को शो ना करें। बस अपने आकर्षण और अच्छी भावना को शो करें। अंकल या भाई आपके लिए तनाव का कारण होंगे। रिश्ते में खासकर अपने करीबी लोगों से मतभेद को दूर करने के लिए समय निकालें। अपने काम या नौकरी से आप संतोषजनक रहेंगे, क्योंकि आप यह जान चुके हैं कि सफलता आपके कदम चूमने वाली है। आज आपकी क्षमताओं और गुणों का पूरी तरह से पुनर्जीवित होगा। आप कभी भी इतने बूढ़े नहीं हो सकते कि एक नया लना बना सके या एक नया सपना ना देख सके। आपको दोस्तों पूरा हक है जीवन काल में नया सपने देखने का और अपने सपने को बुनने का। जो रिश्ते काम नहीं कर रहे हैं, आप उनसे नाता तोड़ सकते हैं। दिल के मामलों में उदासी महसूस कर सकते, लेकिन आपका कार्य संबंधित जीवन बेहतर संतुष्ट है। अपनी कड़ी मेहनत से मिली पहचान का मज ले। आपको एक समक्ष लीडर के रूप में देखा जा रहा है। आप आज चिंतित हो सकते हैं। अपनी प्रेरणा के लिए गंभीरता से सोचना और प्राथमिकता और प्रार्थना करना एक सही विकल्प है। जीवन की अनिश्चितताओं से निकलने के लिए कुछ समय निकालें और अपने दिल की सुने। आत्मविश्वास के बिना किसी काम में सफल होने की कल्पना करना अपने आप को धोखे देने के समान है। बात करेंगे सेहत की। पोल्यूशन और भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जाने से परहेज करें। खांसी, जुकाम और एलर्जी जैसे दिक्कत इन दिनों बढ़ सकती है। साथ ही दोस्तों, पैरों से संबंधित समस्या दूर होने में वक्त लगेगा। आज आपका भाग्यशाली रंग संतरा और भाग्यशाली अंक 5 रहेगा। उपायों की बात करें तो आज आप श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी की विधि विधान पूजा करें और शाम के समय शनि मंदिर जाकर के साईं के समक्ष गुलाब के पुष्प अर्पित करें। आपके जीवन की सारी
समस्याएं दूर हो जाएगी आशा करती हूँ। दोस्तों, आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके, इसका लाभ आप उठा सके। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितना भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो कोई प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों, यकीन मानिए, माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुखता दर्द समाप्त हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपका 1 रुपए भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारे भावनाओं को जरूर समझना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है आपके लिए अच्छे जानकारी लाने के लिए, आपको पूरी जानकारी देने के लिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है दोस्तों, पर पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो जरूर देखना। साथ ही इस राशि वाली आपकी कुछ अनोखी कोशिशें रंग लाएंगे जीवन में। आपको अपने किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलने का मौका मिलेंगे। साथ ही दोस्तों, तुला राशि वाली विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जिनसे परिवार के सदस्यों को भी खुशी महसूस होगी। आपको अपना रुका हुआ धन भी मिलने की पूरी संभावना है। साथ ही दोस्तों, तुला राशि वालों, आज का दिन स्वास्थ्य के लिहाज से ठीक ठाक रहेगा। आपका स्वभाव चिड़चिड़ा होने के चलते परिवार के सदस्य भी आपसे नाखुश रहेंगे और परिवार का माहौल गर्मा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपके द्वारा किए गए खर्चे सिरदर्द बन सकते हैं, जिन पर आपको लगाम लगाने होंगे। जीवन साथी के सहयोग से किसी नए काम में भी दोस्तों आप हाथ आजमा सकते हैं, जिसमें आपको सफलता जरूर मिलेंगे। प्रेम जीवन जी रहे जातक आज अपने पार्टनर के संग किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं, जो आपके भविष्य के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। और दोस्तों, आपको यह भी बता दें, सवेरे सवेरे इस औरत से आपका मिलाप होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको मिलेगा इस औरत का साथ। तो आइए दोस्तों, आपको विस्तार से बताते हैं, तो पूरी जानकारी को आप ध्यानपूर्वक अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय आप खासकर अगले 48 घंटे में जैसे ही सुबह सवेरे के समय में अपने घर से कहीं दूर जाएंगे जॉगिंग करने या फिर टहलने जाओगे, तो उस दौरान दोस्तों इस औरत से आपका संपर्क होने की संभावना है। यह औरत आपसे प्यार कर बैठेंगे, आपको काफी गहराई से देखेगी। इनके चेहरे पर आपको तेज चमक दिखाई देंगे और यह औरत आपके आसपास या करीब होंगे तो और भी ज्यादा आपके करीब गाना चाहेंगे। आप भी अचानक से पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाओगे कि औरत आपके प्रति इतना आकर्षित क्यों हो रही है। लेकिन फिर दोस्तों, आपको भी इनके प्यार समझ में आ जाएंगे और आप दोनों में वहां पर कुछ देर बातें भी हो सकती हैं और फिर आप दोनों में प्यार की रिश्ता जुड़ सकती है। और दोस्तों, आप दोनों एक दूसरे को काफी पसंद आओगे, जिनके चलते उनसे आपका प्रेम मिलाप होने की पूरी संभावना है। और दोस्तों, तो उस महिला के नाम का पहले लेटर अंग्रेजी के BHPS इन 4 लेटर में से हो सकता है, जिन्हें कि दोस्तों आप पहचान सकते हैं और इनसे आपका प्रेम मिलाप इस समय होंगे। तो दोस्तों,
जीवन में खुशियां ही खुशियां देखने को डोट मिलेंगे। जीवन में दोस्तों प्यार का वेम था, सुख आपको प्राप्त होने वाली है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना होगा कि अगर आप एक शादीशुदा व्यक्ति हैं, खासकर तो दोस्तों आप इस सूरत के साथ में जुड़ जड़ तो बड़े ही ध्यान के साथ में जुड़ना है, क्योंकि दोस्तों इनके संग जुड़ेंगे तो दोस्तों यह औरत आपसे जल्दी अलग होना नहीं चाहेंगी, प्यार के रिश्ते में लंबे समय तक जुड़ना चाहेंगे और जिनकी वजह से दोस्तों आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ सकते हैं। तो इसमें अगर आप शादीशुदा व्यक्ति है तो आपको बड़ा ही ध्यान रखना होगा, लेकिन अगर आप एक विवाहित जातक है तो फिर दोस्तों आपके लिए शानदार समय हो सकते हैं, लेकिन आपको भी इसमें काफी ध्यान रखकर इनके साथ में जोड़ना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सारी बातों को काफी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो नंबर 1, नजरें मिलाना और मुस्कुराना। अगर महिला बार बार नजरें मिलाकर हल्की मुस्कान देती है तो इसका मतलब है कि वह आप में रुचि रखती है। मुस्कान और नजरों का मिलना यह दर्शाता है कि वह आपको लेकर सहज महसूस कर रही है और आपकी उपस्थिति से खुश है। अगर वह अक्सर आपकी ओर देखती है और बार बार नजरें मिलाती है तो इसका मतलब है कि वह आपको नोटिस कर रही है और आप में दिलचस्पी ले रही है। अगर मित्रों वह आपको देखकर एक खास मुस्कान देती है और उसकी आंखों में खुशी दिखती है तो यह इस बात का संकेत है कि वह आपको पसंद करती है। यह मुस्कान अक्सर हल्की होती है लेकिन उसमें एक गहराई होती है। अगर महिला आपको बार बार देखती है और नजरें मिलाने के बाद हल्की मुस्कान देती है तो यह इस बात का इशारा है कि वह आप में रुचि रखती है। यह मुस्कान खास होती है जो उसकी पसंद को जाहिर करती है। वह आपके साथ अधिक से अधिक समय बिताने की कोशिश करती है और आपकी उपस्थिति में हमेशा खुश और सहज महसूस करती है। अगर उसे आपके साथ समय बिताने का मौका मिलता है तो वह इसे खास मानती है और हर पल का आनंद लेती है। अगर मित्रों महिला आपकी ओर बार बार देखती है और नजरें मिलाने की कोशिश करती है तो यह इशारा है कि वह आप में दिलचस्पी रखती है। वह जब भी आपको देखती है उसकी नजरों में एक खास चमक होती है। नंबर 2, आपके पास आने के बहाने बनाना। वह आपकी बातों को सुनने के लिए करीब आना, आपके आसपास रहना और हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर आपके पास आना दर्शाता है कि वह आपके साथ अधिक समय बिताना चाहती है। अगर वह आपकी पसंद नापसंद आदतें और छोटी छोटी चीजें याद रखती है तो यह इस बात का संकेत है कि वह आपको खास मानती है और आपके बारे में गंभीरता से सोचती है। मित्रों बातचीत के दौरान वह हल्के से आपका हाथ छूती है, आपके पास आकर बैठती है या आपके कंधे पर हाथ रखती है। यह उसके आपके प्रति आकर्षण को दिखाता है। अगर वह बहाने बनाकर आपके साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश करती है या मित्रों बातचीत का सिलसिला बनाए रखती है तो यह इस बात का संकेत है कि वह आपके साथ रहना पसंद करती है। वह अक्सर आपके पास आने या आपसे बात करने के बहाने ढूंढती है, जैसे छोटे छोटे सवाल पूछना, आपकी राय जानना या किसी भी चीज में आपकी मदद मांगना। इसका मतलब है कि वह आपके साथ समय बिताना चाहती है। अगर वह आपकी पसंद नापसंद, आपके स्वास्थ्य और आपकी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखती है तो यह उसके गहरे लगाव का संकेत है। वह आपकी खुशियों को प्राथमिकता देती है और आपकी परेशानियों को दूर करने का प्रयास करती है। नंबर 3, आपकी बातों में गहरी दिलचस्पी लेना। अगर वह आपकी बातों को ध्यान से सुनती है और जवाब देती है, साथ ही आपकी बातों पर सवाल करती है तो यह एक इशारा है कि वह आपको पसंद करती है। यह उसकी रुचि और आपके विचारों में उसकी दिलचस्पी को दर्शाता है। मित्रों वह कोशिश करती है कि किसी भी बहाने से आपके पास आए, आपसे बात करे या आपके साथ समय बिताए। यह उसकी दिलचस्पी का साफ संकेत है। वह आपकी पसंद नापसंद, आपकी दिनचर्या और आपके बारे में छोटी छोटी बातें याद रखती है। इसका मतलब है कि वह आपके बारे में गंभीरता से सोचती है और आपके प्रति उसकी भावनाएं गहरी हैं। यदि वह आपकी पसंद नापसंद, आपके शौक और आपकी दिनचर्या को लेकर खास रुचि दिखाती है और उन्हें याद रखती है तो यह दर्शाता है कि आप उसके लिए खास हैं।
और वह आपके बारे में गंभीरता से सोचती है। अगर वह आपके सपनों और भविष्य के लक्ष्यों को लेकर उत्साहित रहती है, उन्हें लेकर आपको प्रोत्साहित करती है और आपके साथ उन पर चर्चा करती है, तो इसका मतलब है कि वह आपके भविष्य में अपने आप को देखती है और आपकी सफलता की कामना करती है। जब आप कुछ कहते हैं तो वह आपकी बातों को ध्यान से सुनती है और उस पर दिलचस्पी के साथ प्रतिक्रिया देती है। आपकी छोटी छोटी बातें याद रखना और उन पर बाद में चर्चा करना यह दर्शाता है कि वह आपको पसंद करती है। नंबर 4, शारीरिक संकेत। कभी कभी महिला अपनी भावनाओं को हल्के स्पर्श जैसे आपके हाथ को छूना, आपके कंधे पर हाथ रखना या बातचीत करते वक्त हल्के से टच करना जैसे संकेत से व्यक्त करती है। यह संकेत यह दिखाते हैं कि वह आपके साथ करीब रहना चाहती है। अगर वह आपकी बातों को ध्यान से सुनती है, आपकी राय को महत्व देती है और आपसे सलाह लेती है, तो इसका मतलब है कि वह आपको पसंद करती है और आपकी सोच को महत्व देती है। अगर वह बार बार नजरें मिलाने की कोशिश करती है, फिर शर्मा कर नजरें हटा लेती है, तो यह इस बात का इशारा है कि वह आप में रुचि रखती है। उसकी आंखों में आपको देखकर एक चमक या हल्की सी शर्माहट होती है। बातचीत के दौरान वह हल्के से आपका हाथ छूती है या आपके कंधे पर हाथ रखती है, तो यह उसका आपके प्रति आकर्षण और आपके करीब आने की इच्छा को दर्शाता है। यह संकेत उसकी भावनाओं को जाहिर करने का एक तरीका होते हैं। मित्रों, चाहे मुश्किल वक्त हो या अच्छे पल, वह हर स्थिति में आपका साथ देती है और आपकी हिम्मत बढ़ाती है। वह आपके फैसलों का समर्थन करती है और आपके बुरे वक्त में भी आपके साथ मजबूती से खड़ी रहती है। यह दिखाता है कि उसका प्यार केवल शब्दों में नहीं बल्कि उसके कर्मों में भी है। अगर वह आपके साथ रहते हुए हंसती है, मजाक करती है और खुलकर बात करती है, तो यह दर्शाता है कि वह आपके साथ सहज महसूस करती है। आपके साथ रहना उसे अच्छा लगता है और वह अपनी असली पर्सनालिटी आपके सामने दिखाने में झिझकती नहीं है। नंबर 5, आपकी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। यदि वह आपकी पसंद नापसंद, रुचियां और यहाँ तक कि आपकी आदतों का भी ध्यान रखती है, तो इसका मतलब है कि वह आपको मन से पसंद करती है। आपके बारे में छोटी छोटी चीजें याद रखना यह दर्शाता है कि वह आपके बारे में गंभीरता से सोचती है। अगर वह आपको देखकर मुस्कुराती है और आपके साथ सहज महसूस करती है, तो यह इस बात का संकेत है कि वह आपके साथ समय बिताने में खुशी महसूस करती है। वह आपकी राय को गंभीरता से लेती है और निर्णय लेते समय आपकी बातों का सम्मान करती है। इसके अलावा वह आपकी जिंदगी में खुद को शामिल करने की कोशिश करती है, जैसे कि आपके दोस्तों और परिवार से मिलना चाहती है और आपके साथ अपनी जिंदगी पल साझा करना चाहती है। अगर वह किसी भी निर्णय या बातचीत में आपकी राय को महत्व देती है और आपकी सलाह मांगती है, तो यह संकेत है कि वह आपको पसंद करती है और आपके विचारों को अहमियत देती है। अगर वह आपकी बातों पर ध्यान देती है, छोटी छोटी बातों पर हंसती है और आपकी बातों में दिलचस्पी दिखाती है, तो यह दिखाता है कि वह आपके साथ सहज महसूस करती है और आपको पसंद करती है। अगर महिला यह इशारे दे रही है, तो यह निश्चित रूप से एक संकेत है कि वह आपको मन ही मन पसंद करती है और आपको अपने करीब महसूस करती है। इन इशारों से साफ होता है कि महिला उस पुरुष से गहरा और सच्चा प्यार करती है। या संकेत यह दर्शाते हैं कि वह उसे केवल पसंद नहीं करती बल्कि उसके साथ जिंदगी बिताना चाहती है। यह सभी इशारे उसकी गहरी भावनाओं को दर्शाते हैं। अगर कोई महिला यह संकेत दे रही है, तो यह निश्चित है कि वह आपको मन ही मन बेहद पसंद करती है। इन इशारों को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर यह संकेत एक साथ दिखें, तो समझ जाएं कि वह महिला आपको अपने दिल में खास जगह दे चुकी है। मित्रों, इन संकेतों को समझना कभी कभी कठिन हो सकता है, लेकिन अगर यह संकेत लगातार दिखते हैं, तो यह साफ है कि वह महिला आपको मन ही मन बेहद पसंद करती है। इसीलिए आज आपको बता देते हैं, अगर शनि और राहु ऐसी ग्रह आपकी कुंडलियों में है, तो दोस्तों आपको शनि को शांत करने के लिए आपको एक महत्वपूर्ण उपाय करना होगा। जैसे कि दोस्तों, भगवान हनुमान चालीसा जी का पाठ करना होगा और भगवान हनुमान जी के मंदिर में बैठकर ही आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा और साथ ही हनुमान जी को नारियल अर्पित करना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों, आप
आपको पीपल के पेड़ में प्रत्येक दिन पानी देना होगा, जिनसे दोस्तों शनि की स्थिति कम होती है। बहती जल में दोस्तों आपको काले तिल, काले उड़द और कुछ महत्वपूर्ण चीज और महत्वपूर्ण वस्त्र, काले रंग की वस्त्र को वहां पर बहती जल में प्रभावित करना पड़ेगा। चाहे दोस्तों छोटा सा ही वस्त्र क्यों ना हो, अगर नए वस्त्र बहती जल में प्रभावित करते हैं तो जीवन में आ रही समस्या खत्म होता है और धन दौलत भी आना प्रारंभ हो जाते हैं। आइए हम आपको बताते हैं अपनी लव लाइफ के बारे में, जैसे कि दोस्तों सच्चा प्यार तुम्हें ही हो गया है, अब अच्छे से समझ चुके हैं हम। दोस्तों आपको बता देते हैं, जब किसी को सच्चा प्यार हो जाता है तो अपने प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। और यह लड़की आज आपसे वतन मोहब्बत करता है, तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह पाएंगे। इसीलिए दोस्तों आज यह लड़की तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगे है और तुम्हारे पास आना चाहती है। आप सभी को आज की हमारी इस वीडियो कैसा लगा? दोस्तों अच्छे लगे हो तो एक लाइक करना ना भूलें, और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को दबा देना, ताकि हमारे वीडियो आप सभी तक पहुंचे। दोस्तों अपनी जीवन की अहम हिस्सा को दोस्तों आज का दिन आपके लिए प्रति आदर्श और सम्मान बनने के लिए रहेंगे। बड़े का सहयोग आपको भरपूर यात्रा में मिलेगा। किसी प्रेत संबंधित संपत्ति मामलों में आपकी जीत मिलेंगे। आप घर की सरल दोस्तों साजन पर पूरा ध्यान देंगे। आपके अंदर प्रेम व सहयोग बना रहेगा। आपको वरिष्ठ सदस्यों के साथ में मिलकर परिवार में चली आ रही कहल को दूर करने के लिए सलाह करना होगा। दोस्तों व्यक्तिगत और विषय पर आपको पूरा सहयोग रहेंगे। घर परिवार के आपके करीब बढ़ेंगे। नौकरी के लिए आपको एक स्थान में दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है, तभी आप अपने जीवन में दोस्त सफल हो सकते हैं। आइए दोस्तों हम आपको बता देते हैं, अगर आज आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं, शुभ जगह पर जाना चाह रहे हैं, किसी प्रकार की परेशानी आपको परेशान कर रहा है, बना बनाया काम बिगड़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी भाग्यशाली दिशा को अपना लेना होगा, तभी आप अपने जीवन में दोस्तों सफल हो सकते हैं। तो आपके लिए आज भाग्यशाली दिशाएं उत्तर और पश्चिम रहने वाली है। भाग्यशाली संख्याएं 3 और भाग्यशाली रंग नारंगी रहने वाला है। अगर आप इन तीनों को अपने जीवन में एक बार अमल कर लेंगे तो आपको किसी प्रकार की परेशानियां नहीं रहेगा और चारों ओर से सफलता प्राप्त होने का नया मार्ग खुल सकता है। दोस्तों आइए हम आपको बता देते हैं आज धन दौलत के बारे में। जी हाँ दोस्तों, धन दौलत को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, चिंतित है। आए धन इधर से उधर चला जाता है। इनकी क्या खास मकसद रहते हैं और कौन से उपाय करना चाहिए? दोस्तों जब अपनी कुंडलियों में राहु शनि ऐसे 2 ग्रह अगर रहेंगे तो जीवन में बहुत बड़ी समस्या आते रहेंगे। राहु ग्रह की फितरत है दोस्तों की आपको बार बार दुख में डालते रहेगा, और शनि की फितरत है कि दोस्तों आपके जीवन में अगर धन दौलत आ रही है तो उसे छिनता रहेगा। एक तरफ से शनि दोस्तों न्याय की देवता भी कहा जाता है। जिस प्रकार से दोस्तों इस कलयुग में जो व्यक्ति जैसा करते हैं वैसा ही उसको भरना पड़ता है, क्योंकि जीवन में सफल होने के लिए भी बहुत बड़ी तप और तपस्या करना पड़ता है। अगर आप इस वीडियो को एक बार शुरू से अंत तक देख लेंगे तो आपके जीवन काल में आ रही हर एक तरह की परेशानियां चुटकियों में खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार से दोस्तों दूध में चावल डालते हैं खीर बन जाता है, उसी प्रकार से हमारे
इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेने से आप सभी का तक्र बन जाएंगे, इसीलिए आपको बताते हैं कि आपकी कुंडलियों में आ रही परेशानियां खत्म होगा ग्रह गोचर के आधार से। जब ग्रह और गोचर अपने निर्धारित समय पर अपने सितारों से होकर अपनी कुंडलियों में परिवर्तन नहीं हो पाता है तो जीवन में समस्या आते हैं दोस्तों। और वही ग्रह गोचर अगर अपने निर्धारित समय पर अपने सितारों से होकर अपने कुंडलियों में परिवर्तन होता है तो जीवन में चारों ओर से सफलता प्राप्त होने का नया मार्ग खुल जाता है। जी हाँ दोस्तों, आइए आज हम आपको बताते हैं सबसे पहले अपने राशि फलों के बारे में तथा अपने जीवन काल के बारे में, अपने भविष्य के बारे में। उनसे पहले दोस्तों, अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल में बेल आइकन को दबा देना ताकि हमारे वीडियो आप सभी तक पहुंचे। और भगवान श्री शनिदेव की सच्चे भक्त हो तो कमेंट बॉक्स में जय भगवान श्री शनिदेव अवश्य लिखें, क्योंकि भगवान श्री शनिदेव आज आपकी सारी मनोकामनाएं को पूर्ण करने वाली है, सारी कष्ट को दूर करने वाला है। आइए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं अपनी राशि फलों के बारे में तथा अपने जीवन काल के बारे में, अपने भविष्य के बारे में। तो दोस्तों, आज का दिन आपके लिए खुशनामा रहने वाला है। आप किसी नए वाहन को अपने घर लेकर आ सकते हैं। आप अपने मन में चली आ रही उलझनों को लेकर परेशान रहेंगे। आप किसी से धन उधार लेने से बचे नहीं तो आपको उन्हें दोस्तों उतारने में समस्या होगी। विद्यार्थियों किसी नई रिसर्च की ओर रुख कर सकते हैं, जिससे दोस्तों आपको अपने ज्ञान को बढ़ने का भी मौका मिलेगा। आप दोस्तों पार्टनरशिप में कोई काम सोच विचार कर ले तभी जीवन में आप सफल हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बता देते हैं कि अपने जीवन काल में दोस्तों आज सितारे बता रहा है कि शिक्षा प्रतियोगिताओं के क्षेत्र में आपको विशेष सफलता मिलेगी। आपको आज दोस्तों व्यापार में आय के नया स्रोत प्राप्त होगा। बुद्धिमान कुशल से आज आप किसी कठिन कामों को भी सरल बना पाएंगे। आज आपकी वाणी की शुद्ध से लोग प्रभावित होंगे और आपकी मदद भी करेगा। आपको आज कार्य क्षेत्र में विशेष सामान मिलेगा। आज भाग्य दौड़ अधिक हो सकते हैं, जिसका प्रभाव आपको आवागस प्रभाव हो सकते हैं। इस मामले में आप ध्यान रखें, संतान पक्षों की ओर से आपको दोस्तों बहुत बड़ी खुशियां आएगी। आज खुशखबरी भी मिलने वाला है दोस्तों। आइए अब हम आपको बता देते हैं कि आप सभी जो जातक होते हैं इन चीजों में बहुत ही अत्यधिक श्रम करते हैं और ऐसा आपको करने से इस समय बच रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, फटे हुए कपड़े। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जीवन में कभी दोस्तों फटे हुए कपड़े पहनते हैं तो उनको लेकर दोस्तों कभी शर्म महसूस आपको नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कपड़ा जैसा भी हो हम सभी को तन के ढकने के काम आते हैं। और दोस्तों यह बात जीवन की सच्चाई है कि जिसके जीवन में जिस तरह की स्थिति होती है उसी अनुसार हर कोई कपड़े भी पहनते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपके जीवन में बुरा स्थिति चल रही है तो उस अनुसार से दोस्तों आप चले, उसी अनुसार से दोस्तों अपने पहनावे पर भी खर्च करें और उनको लेकर कभी आप जीवन में शर्म महसूस न करें। और दोस्तों अगर आपके आसपास में कोई भी गरीब व्यक्ति जो कि दोस्तों फटे हुए कपड़े पहने हो या फिर उनका स्थिति काफी बुरा हो तो दोस्तों उनका भी आपको मजाक उड़ाने से बचना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जीवन एक ऐसी पासा है जिनका पलटने में बिल्कुल ही देर नहीं लगते हैं। तो इस बात का आप जरूर ही ध्यान रखें। साथ ही दोस्तों बूढ़ी माता पिता आपके जीवन काल में
दोस्तों माता पिता अगर बूढ़े तो दोस्तों उनको लेकर कभी जीवन में शर्म बिल्कुल ही न करें किसी भी व्यक्ति के सामने। जी हाँ दोस्तों, माता पिता जीवन में अगर ना हो तो जीवन अंधकार के समान होते हैं और दोस्तों माता पिता तो भगवान के समान होते। आप मंदिर में जाते हैं, अगर आप माता पिता की सेवा घर में अगर नहीं करते हैं तो मंदिर जाना व्यर्थ की बात होता है। यह बात शास्त्रों में भी बताई गई है। तो ऐसे में दोस्तों हम सभी के जीवन में जिस तरह की माता पिता हो उनके सम्मान करने चाहिए और उनको लेकर कभी जीवन में शर्म महसूस नहीं होना चाहिए। और दोस्तों यह बात भी आप याद रखना कि जीवन में आप कितना अत्यधिक दुख झेल रहे हैं, यह दोस्तों आपके लिए मायने नहीं रखता है, बल्कि आप लोगों को कितना अत्यधिक दुख दे रहे हैं यह मायने रखता है। क्योंकि दोस्तों आज जीवन में आप दुख झेल रहे हैं तो कल आपके जीवन में सुख भी आएंगे। आप जीवन में खुशियों भरा जीवन भी जिएंगे और जो व्यक्ति दुख झेलता है उनके जीवन में सुख तो आता है, लेकिन जो भी व्यक्ति जीवन में किसी दूसरे को दुख देते हैं तो दोस्तों वह व्यक्ति कभी भी सुखी भरा जीवन नहीं जी सकता है। तो ऐसे में दोस्तों जीवन में दुख झेल रहे हैं तो आपके जीवन की सुख आने का संकेत दे रहा है। लेकिन यह याद जरूर रखें कि अपनी खुशी के लिए, अपने सुख के लिए किसी दूसरे को दुख देना यह हम सभी मनुष्य की बिल्कुल ही कर्तव्य नहीं है। और ऐसा करने वाली व्यक्ति जीवन काल में बुरी तरह से फंस जाते हैं और उनका जीवन पूरी तरह से एक दिन सर्वनाश हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में बताई गई बातें आपको काफी महत्वपूर्ण वाला दायक लगा होगा। दोस्तों अब आपके जीवन काल से जुड़ी और कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं जो कि आपके लिए दोस्तों अत्यंत ही लाभवर्धक है। जी हाँ दोस्तों, इस समय जीवन काल में आपको कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना है। इन बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो दोस्तों आपकी जिंदगी में मुश्किलें कभी भी नहीं आएंगी, आपकी जिंदगी के लिए हमेशा कम आएंगी यह बातें। तो चलिए हम आपको बताते हैं, ध्यानपूर्वक समझिए। तो दोस्तों हम सभी व्यक्ति को जीवन में लालच से दूर रहने की जरूरत है और दोस्तों यह सलाह आचार्य चाणक्य ने भी दिए हैं। लालच हम सभी व्यक्ति के सबसे बड़ी अवगुण माना गया है, क्योंकि दोस्तों लालच हम सभी व्यक्ति को किसी भी स्तर तक ले जा सकता है और कुछ भी ऐसा करवा सकता है जिनसे हम सभी का पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। साथ ही दोस्तों दूसरों की बुराई करने से आपके स्वयं के विचार तो दूषित होते ही हैं, साथ ही दोस्तों आप अपने समय को भी व्यर्थ में गंवाते हैं। इसलिए दोस्तों कभी भी दूसरों की निंदा नहीं करना चाहिए। हम सभी को इनके बजाय स्वयं की कमियों को देखकर उन्हें सुधार करने की प्रयास करने चाहिए। यह बात हम सभी के लिए अत्यंत ही जरूरी है दोस्तों। साथ ही आचार्य चाणक्य ने यह भी कहा है कि दोस्तों सत्य की राह पर चलने वाला व्यक्ति स्वयं में बहुत ही बड़ा तपस्वी होता है, क्योंकि शास्त्रों में सत्य को बहुत ही बड़ा तप माना गया है। वहीं जिनका मन ईर्ष्या और द्वेष से दूषित न होकर पूरी तरह से शुद्ध है, ऐसे व्यक्ति को किसी तीर्थ की जरूरत बिल्कुल ही नहीं होते हैं। सबसे बड़ा तीर्थ मन की पवित्रता है, जिनसे व्यक्ति का जीवन मंगल हो जाता है। और दोस्तों आचार्य चाणक्य ने यह भी कहा है कि हम सभी व्यक्ति को सबसे बड़ा गुण सज्जनता को माना है। जो व्यक्ति सज्जन है वह हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा ही सोचते हैं। सज्जन यानी कि अच्छे व्यवहार, अच्छे गुण और जीवन में अच्छी राह पर चलने वाली होते हैं। सज्जन व्यक्ति साथी दोस्तों यह से इंसान की सबसे अच्छा आभूषण है, यानी कि सबसे अच्छा जना है। इसलिए दोस्तों हर शख्स को समाज में वह काम करने चाहिए जो उनके मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाते हो। इनके अलावा दोस्तों सबसे बड़ा धन विद्या है। यह ऐसा धन
है जिसे आपसे कोई भी छीन नहीं सकते। इनके बारे में आप भी जानते होंगे। तो ऐसे ही दोस्तों, इसे जितना ज्यादा बांटी जाए, हम सभी जितना ही ज्यादा अपनी विद्या को खर्च करेंगे उतना ही अत्यधिक बढ़ता चला जाता है। साथ ही दोस्तों, हम सभी जिस व्यक्ति को रोज समाज में अपयश का सामना करना पड़ता है, उनके लिए वह कष्ट मृत्यु से भी कहीं ज्यादा कष्ट का होते हैं। तो दोस्तों, यह सभी बातें हम सभी के जीवन काल में 100% लागू होते हैं, जिन्हें कि दोस्तों हम सभी ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों, हम सभी के जीवन काफी आसान हो जाता है। साथ ही दोस्तों, हम आपको बता दें कि जीवन काल में दोस्तों कुछ चीजों में आपको शर्म नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है। और सबसे बड़ा संकेत आपके लिए यह रहेगा कि जब आप मंदिर जाएं और मंदिर में ईश्वर के दर्शन करते समय आपको देखते देखते ही मूर्ति से कोई फूल वगैरह नीचे गिर जाए, तो फिर समझ लेना चाहिए कि हम ईश्वर आपके साथ हैं और आपकी मुलाकात आपकी सच्चे प्रेमी से होने जा रही है। वीडियो में बनी रहे, हम आपको बताएंगे कि आपका सच्चा प्रेमी का नाम क्या है और आपकी उससे मुलाकात कब और कैसे होने वाली है। मित्रों, आज के इस दौर में जहां लोग हर पल प्रेम के मायने बदल देते हैं और रोज किसी ना किसी व्यक्ति से प्रेम में पड़ने का झूठा दिखावा करते हैं, वहीं आपका स्वभाव आपके मन में आपके सच्चे प्रेम की तलाश हमेशा बनी रहती है। आपको हमेशा ऐसा लगता रहता है कि ईश्वर ने जरूर किसी ना किसी को बनाया है आपके लिए और आपकी एक दिन मुलाकात उसे अवश्य होगी। अब वह समय आने वाला है जब आपके मनचाहे प्रेमी से मुलाकात होने जा रही है। तो हम आपको बता दें कि आने वाले 48 घंटे के भीतर आपको आपके सच्चे प्रेमी से मुलाकात होने जा रही है और आपके सच्चे प्रेमी की आपसे मुलाकात किसी भीड़-भाड़ भरे स्थान पर ही होगी, जैसे कि कोई रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या कोई मंदिर वगैरह है। जी हाँ मित्रों, जब आपकी सच्ची प्रेम से मुलाकात होगी तो आपको तुरंत इस बात का एहसास हो जाएगा कि यह वही इंसान है जो सिर्फ आपके लिए बना है और उस इंसान का भी आकर्षण आपके प्रति बहुत अधिक होगा। ऊर्जा है, जब यह ऊर्जा एक दूसरे से मिलती है तो तुरंत आकर्षित हो जाती है। यहाँ शब्दों का कोई मोल नहीं, कुछ भी कहने सुनने की आवश्यकता नहीं। प्रेम एक पवित्र रक्त प्रवाह के समान चलता है और एक दूसरे को अपने आप आकर्षित कर लेता है और ढूंढ लेता है। मैं तो यदि आपके जीवन में किसी प्रकार का दोष नहीं है, कोई विकार नहीं है, तो आपको आपके सच्चे प्रेमी से मुलाकात होने से कोई रोक नहीं सकता है। फिर भी यदि आपके सच्चे प्रेमी से मुलाकात नहीं होती है तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में किसी प्रकार का दोष लगा हुआ है। हमारे जीवन में कई प्रकार के दोष कार्य करते रहते हैं, जैसे पितृ दोष, दोष मातृ दोष, ग्रह दोष और वास्तु दोष वगैरह वगैरह। इनमें से किसी भी प्रकार का एक दोष आपके ऊपर लगा है तो हो सकता है कि ग्रहों की चाल का प्रभाव भी आपके ऊपर ना पड़े। तो हम आपको बताएं कि ऐसे किसी दोष से बचने के लिए आपको कुछ उपाय करने की आवश्यकता रहेगी। इन उपायों को करने से आपके जीवन के दोष समाप्त हो जाएंगे और आपकी मुलाकात आपके सच्चे प्रेम से हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण उपाय हम आपको बता दें कि आपको नाग और नागिन का एक जोड़ा लेना है और भगवान शंकर के मंदिर में जाकर दूध और जल से अभिषेक करते हुए नाग और नागिन के जोड़े को भगवान शंकर के मंदिर में शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। आपके सच्चे प्रेम की तलाश यही समाप्त हो जाएगी। कुछ ही समय में यह उपाय अपना असर दिखाएगा और आपकी मुलाकात आपकी सच्चे प्रेम से हो जाएगी।
दोस्तों इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों जो मैं बताऊं उस औरत का नाम भी बताऊंगा। देखिए उस औरत का जो नाम है, देखिए आपकी राशि के अनुसार अगर मैं आपको बताऊं कि आपको किन औरतों से दूर रहना चाहिए, तो देखिए आपको सबसे ज्यादा अपनी ही राशि की औरतों से बच के रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अपनी ही राशि, आपकी जो राशि है उसी राशि की अगर कोई महिला आपके आसपास है तो दोस्तों से थोड़ा सा बच के रहिएगा। हो सकता है वह महिला आपकी बहन हो, आपकी पत्नी हो सकती है, तो जरूरी नहीं कि वह महिला आपकी दुश्मन हो, लेकिन उनसे थोड़ा सा बच के रहना है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनसे रिश्ता ही तोड़ देना है। देखिए हर महिला आपकी दुश्मन तो नहीं हो सकती, कुछ जो दूर के रिश्ते होते हैं उनसे बच के रहना है। दोस्तों पड़ोसी हो गया, उससे बचना है। कोई दोस्त हो गई, उससे बचना है। कोई दूर की रिश्तेदार हो गई, उससे बचना है। दोस्तों तो ऐसे लोगों से बच के रहिएगा, क्योंकि आपकी राशि की जो महिलाएं आपके लिए हमेशा खतरा बनती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। और यह हमेशा आपके घर में जहर घोलने का भी कार्य करती है। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो आपके घर में जब आएगी तब आपके घर में लड़ाई झगड़े होंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ और ऐसी होगी जो जब आपके घर में आएगी, जब उनके घर में जब आपके घर में उनके कदम पड़ेंगे, तब आपके घर में नकारात्मकता आएगी और आपके घर में सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगेगा। तो ऐसी औरतों को अपने घर में आने ही ना दे, इस बात का ध्यान रखिए। और एक उपाय बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। एक उपाय बता रहा हूँ, बिल्कुल साधारण सा उपाय है। देखिए तंत्र मंत्रों से परेशान नहीं होना है, किसी से भी डरना नहीं है, चाहे कोई कुछ भी कर ले। देखिए हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रतिदिन करिए। अगर समस्या गहरी है, अगर गहरी नहीं है तो हनुमान जी के वार्ड यानी मंगलवार और शनिवार के दिन करिए हनुमान चालीसा का पाठ। और अगर समस्या बहुत ज्यादा विकट है, यानी कि मौत की कगार पर आप खड़े हुए हो, पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर खड़े हुए हो, तो बजरंग बाण का पाठ करिए। जी हाँ, बजरंग बाण का पाठ करिए। प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ करिए। और यह जब पाठ करो तो नहा धोकर ही करना, इस बात का ध्यान रखना, स्वच्छ होना चाहिए। अब अगली चीज है, एक छोटा सा उपाय यह रहेगा आपके लिए, अपने हाथों में, जी हाँ अपने हाथों में सीधे हाथ में हनुमान जी के नाम का एक काला धागा लपेट लीजिए। हनुमान जी के नाम का काला धागा लपेट लीजिए और किसी भी हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनके चरणों का सिंदूर ले लीजिएगा अपने हाथों में। जी हाँ, उनके चरणों का सिंदूर ले लीजिएगा और उस सिंदूर को उस धागे पर मल दीजिएगा, उस काले धागे पर अच्छे से लगा दीजिएगा दोस्तों। और फिर वह धागा हमेशा अपने हाथ में पहना रखिए। दोस्तों कोई परहेज नहीं है किसी चीज से कोई डरने की जरूरत नहीं है। जब तक यह धागा आपके सीधे हाथ की कलाई पर बंधा रहेगा, तब तक आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने किया कराया है तो वह भी दूर होगा, गारंटीड। तो बस इतना काम कर लेना दोस्तों। और हाँ, जो मैंने सावधानियां बताई हैं उनको अपनाएं, क्योंकि समय बहुत ज्यादा नाजुक चल रहा है, किसी पर 1% भी भरोसा नहीं कर सकते। और अब जो मैं बताऊं उसे बिल्कुल ध्यान से सुने। कई बार हम यही सोचते हैं कि है परमात्मा ही भगवान, हम तो हमारे जीवन में इतने अच्छे कर्म करते हैं, हम तो आपकी सेवा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? वह जो व्यक्ति वचन बिल्कुल भी नहीं करता, जो व्यक्ति हमेशा गलत क्रियाएं करता है, उसे व्यक्ति के जीवन में कभी मुसीबत नहीं आती। कई बार दोस्तों हमारे मन में है विचार आते हैं, आपके विमान में कभी ना कभी तो यह विचार आए होगा। यह दोस्तों बिल्कुल भी करने की बात नहीं है। देखिए यदि आप भजन करेंगे, भगवान की पूजा पाठ करेंगे, तो आपके जीवन में हो सकता है कि शुरू में थोड़े संकट आए, लेकिन आगे चलकर परमात्मा आपकी सभी दुख मिटा देंगे। आपके मन में जो भी डर है वह सब डर असफल हो जाएंगे। भविष्य यह बहुत सुनहरा बन जाता है। भविष्य में आपको बहुत सारी खुशियां प्राप्त होती हैं। इसलिए जो छोटी मोटी परेशानियां अब भी आपके जीवन में आ रही हैं, इन परेशानियों से आपको डरना नहीं है, आपको इन परेशानियों से लड़ना है, इन परेशानियों का सामना करना है। चिंता मत करिए, परमात्मा आपके साथ है, भगवान आपके साथ है। आगे चलकर बेटा तुम्हें जीवन की बहुत खुशियां होगी, जिसके तुम हकदार हो, जिसकी तुम कल्पना भी नहीं करते थे, वह खुशियां तुम्हें मिलने वाली है। दूसरों की बातों में आकर बहुत जल्द बैठ जाते हैं, दूसरों की बातों में
आकर बहुत जल्द डर जाते हैं और अपने जीवन में कई बार गलत निर्णय ले लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें, यदि आप अपने जीवन में सच्चे मन से कोई छोटा सा भी काम करते हैं तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों उसका फल तुम्हें मिलकर ही रहता है। इसीलिए तुम्हें बस केवल अपने जीवन में अच्छे कर्मकार नहीं, केवल अच्छाई करनी है। कभी भी फल के बारे में मत सोचो, हमेशा अपने कर्म करते रहो, तुम्हें फल एक ना एक दिन मिल ही जाएगा। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, यदि बहुत समय से कोर्ट कचहरी का कोई मामला चलता आ रहा था, परिवार में कोई विवाद चला रहा था, तो सारे विवाद अब दूर होने वाले हैं। कोर्ट कचहरी के सारे मामले अब सुलझाने वाले हैं। आने वाले अगले 24 घंटे में तुम्हें बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। देखिए बेटा, हम जानते हैं पिछला कुछ समय तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा कठिन रहा है। तुमने अपने जीवन में कदम कदम पर बहुत मेहनत करी है, लेकिन कई बार खुशियाँ तुम्हें मिलते मिलते रह गई है। इसीलिए मैं तुम्हें बस यही कहूँगा कि इस बार जो मौका तुम्हें परमात्मा दे रही है, यह मौका बहुत सुनहरा है, यह मौका बहुत ज्यादा खास है। इसीलिए इस मौके को बिल्कुल भी हाथ से मत जाने देना। यह 24 घंटे में दोस्तों आपके व्यापार में तरक्की के आसार नजर आएंगे। नौकरी में भी आपको प्रमोशन के आसार नजर आ सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप बेरोजगार हैं और बहुत समय से कोई व्यापार की तलाश कर रहे हैं या नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो आपको कुछ बहुत अच्छी सफलताएं हाथ भी लग सकती है। तो आपको यह बात समझनी होगी कि जीवन में यह जो छोटे छोटे मौके मिलते हैं, इन्हें दोनों हाथों से अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। कई बार हम क्या सोचते हैं कि मैं कोई छोटा काम नहीं करूँगा, मैं तो केवल बड़े काम करने के लिए पैदा हुआ हूँ, तो मैं केवल बड़े बड़े कार्य करूंगा। लेकिन दोस्तों कई बार हमारी यह सोच हमारा ही नुकसान करवा देती है। आप ऐसी गलती भूल कर भी मत करना। आने वाले अगले दिन 24 घंटे में ध्यान रखना, जो भी मौके आपको मिल रहे हैं, जो भी अवसर आपको मिल रहे हैं, उन मौकों को, उन अवसरों को आपको दोनों हाथों से अपना आना होगा। देखिए जीवन में दोस्तों मौके बार बार नहीं मिलते, इसलिए जो मौके आपको मिल रहे हैं कि आप इस व्यक्ति से दूर रहें, इसे पहचानें और इससे सावधान रहें। यह व्यक्ति आपके जीवन में बड़ी समस्याएं ला सकता है। इससे बचने के लिए आपको सतर्क रहना होगा और इसकी हरकतों को पहचानना होगा। इससे दूर रहकर ही आप अपने और अपने परिवार के लिए सुरक्षित रह सकते हैं। दोस्तों मेरी बात कभी भी छोटी नहीं होती। मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ कि इस व्यक्ति से आपको 600 किलोमीटर दूर रहना चाहिए। इसका साया भी आपके लिए और आपके परिवार के लिए बेहद खतरनाक है। यह व्यक्ति जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ बर्बादी और दुर्गति लाता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस व्यक्ति से हमेशा दूर रहें। इससे बचने के लिए आपको सतर्क रहना होगा और इसकी हरकतों को पहचानना होगा। यह व्यक्ति आपके जीवन में बड़ी समस्याएं ला सकता है और आपको और आपके परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि यह व्यक्ति कोई पराया नहीं है और ना ही यह व्यक्ति कोई दूर का आदमी है। इस व्यक्ति को अच्छे से जानते हैं और इस व्यक्ति के ऊपर आप भरोसा भी करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज से पहले मैंने कई सारी वीडियो में आपके दुश्मनों के बारे में बताया है, लेकिन यह दुश्मन सबसे खतरनाक दुश्मन है आपका। इसलिए दोस्तों आज मैं इसकी सच्चाई आपको बता कर रहूंगा। मैंने लाख चाहा कि दोस्तों आपको ना बताऊं, परंतु खतरा अब इतना बढ़ चुका है कि अब तो बताना ही पड़ेगा, वरना आपकी जिंदगी खतरे में आ सकती है। दोस्तों एक व्यक्ति सबसे पहले अपने परिवार के बारे में सोचता है। वह खुद भूखा रह लेगा लेकिन अपने परिवार को कभी भी भूखा नहीं सोने देगा। वह दिन रात मेहनत करता है अपने परिवार की खुशियों के लिए, अपने परिवार के पेट को भरने के लिए। दोस्तों आप चाहते हैं कि आपका परिवार हमेशा सलामत रहे, हमेशा चैन की नींद सोए, आपके परिवार के ऊपर कोई आंच तक ना आए ही कोई खरोच आए। लेकिन अक्सर हमारे जो दुश्मन होते हैं वह हमारे परिवार के ऊपर घात लगाए हुए बैठते देख सकते दोस्तों। और साथ ही दोस्तों इन लोगों से हमारे परिवार की खुशियाँ हजम नहीं होती हैं। हम अपने परिवार के लिए मेहनत करते हैं और जब हमारा परिवार खुशियाँ मनाता है तो दोस्तों यह लोग बहुत ज्यादा जलते हैं। इनकी आंखों में हमारे परिवार की खुशियाँ खटकती हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी
आपको अच्छी लगी होगी तो दोस्तों बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिन रात एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप लोग के लिए नए नए वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे, तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा। दोस्तों आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों आप इतनी अच्छी जानकारी पाओगे, और दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखिएगा। महादेव आपका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।